नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सर इस इजी एग्जाम क्रैकर के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम में एक होता है इनलेट। इनलेट मतलब होता है अ टैप टू फिल द टैंक। अ टैप टू फिल द टैंक को इनलेट बोला जाता है। और आउटलेट होता है जिसको बोला जाता है अ टैप टू एम्प्टी द टैंक। टैंक बोलिए, रिजर्वायर बोलिए, जो भी बोलिए, टैंक को फिल करने वाले को इनलेट और एम्प्टी करने वाले को आउटलेट बोला जाता है। अब आता है एक नंबर, इफ अ टैप कैन फिल द टैंक फुल्ली in X hours. If a tap can fill the tank fully in X hours, then this tap can fill the part of tank in 1 hour is equal to 1 by X. इसका मतलब हुआ कि यदि एक टैप एक टैंक को फुल्ली एक्स आवर में फिल करता है तो वही टैप उस टैंक को 1 घंटे में 1 बाई एक्स पार्ट ही फिल कर पाएगा। यह हुआ फिल करने वाली बात। सेकेंड होता है, इफ ए टैप कैन empty the tank fully in Y hours, then this tap can fill the part of tank in 1 hour is equal to 1 by Y. 1 by Y पार्ट ही एम्प्टी कर पाएगा। यहां पे होता है कि यदि एक टैप एक टैंक को फुल्ली अगर Y आवर में उसको एम्प्टी करता है तो 1 घंटे में वही टैप उस टैंक का 1 by Y पार्ट ही एम्प्टी कर पाएगा। ये हुई दो बातें। अब आते हैं one. If two taps A and B can fill the tank fully in X hours and Y hours respectively, then both tap opens together. Then in 1 hour they can fill only 1 by x plus
1 by y part of टैंक। यहां पे क्या होता है, दो टैप है ए और बी, दोनों टैप अलग अलग x घंटे में और y घंटे में रिस्पेक्टिवली इसको फिल कर सकते हैं। अगर बोथ टैप को ओपन्स टुगेदर एक साथ खोल दिया जाए तो उस टैंक को 1 घंटे में 1 by x plus 1 by y पार्ट ही फिल कर पाएंगे। ये हुआ दोनों ओपन किए जाए भरने वाले टैंक। दो इनलेट को अगर खोल दिया जाए, ठीक है, तो 1 by x plus 1 by y पार्ट ही 1 घंटे में फिल होगा। ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आते हैं अब हम लोग। दूसरा पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो डिफरेंट टैप है, एक आउटलेट है और एक इनलेट है। उस कंडीशन में क्या होता है उसको जानते हैं। इफ अ टैप कैन fill the tank in x hours and another tap can empty the tank in y hours. If both are open together, then तो क्या होगा? बोले ना, एक टैंक जो इनलेट और आउटलेट दोनों लगा हुआ है, ये टैप जो इनलेट वाला है वो x आवर में फिल करता है और खाली करने वाला जो है वो y आवर में उसको खाली कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन में आता है कंडीशन नंबर 1, इफ y इज ग्रेटर देन x, इफ y इज ग्रेटर देन x, तो y वाला जो है ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी खाली करने वाला जो टैप है वो ज्यादा समय ले रहा है भरने वाले की तुलना में, ठीक है। तो ये टैंक क्या करेगा? भरेगा। इस कंडीशन में टैंक जो है भरेगा। तो in 1 hour a tank will fill 1 by x minus 1 by fill the tank 1 by x minus 1 by y part। समझ में आया? 1 घंटे में उस टैंक को फिल करेंगे, वो दोनों टैंक मिलकर फिल होगा वो, तो y माइनस एक्स बाई एक्स वाई पार्ट भरेगा 1 घंटे में, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 होता है इफ x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y मतलब y जो है कम टाइम ले रहा है और x ज्यादा टाइम ले रहा है, फिर x इज ग्रेटर देन y। इस कंडीशन में टैंक क्या होगा? खाली होगा। जब टैंक खाली होगा उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा इन 1 hour a tank will empty, will empty 1 by y minus 1 by x part। क्या होगा? ये खाली होगा। दैट मीन्स x माइनस वाई बाई एक्स वाई, इतना पार्ट खाली होगा। ये होता है टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स का। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सारे सम्स बनते हैं। इस पाइप एंड सिस्टम्स के पोर्शन में हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़े। अब आते हैं एग्जाम्पल में। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में सीधी सीधी बात आ रही है यहां पे कि पाइप ए और पाइप बी 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में एक टैंक को फिल करते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया यूज टुगेदर, तो कितना टाइम में उस टैंक को फिल करेगा? इसको पढ़ने के लिए, इसको बनाने के लिए सीधे हम लोग जाते हैं इन 1 आवर, इन 1 मिनट, क्योंकि ये मिनट में है। इन 1 मिनट
पार्ट क्या होगा 1/20 और B पार्ट क्या होगा 1/30। तो A प्लस B पार्ट क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे 1/20 प्लस 1/30 60 आएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, दैट मीन्स 5/60, 5 12 जा, दैट मीन्स 1/12 पार्ट। इन 1 मिनट में ए और बी दोनों मिलके 1/12 पार्ट को ये करते हैं। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक फुल्ली इज इक्वल टू 12 मिनट। 12 मिनट आएगा। 12 मिनट कहां है, फर्स्ट वाले पोर्शन में 12 मिनट है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पाइप एंड सिस्टम के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में है 2 पाइप्स हैं ए एंड बी, और दोनों पाइप फिल करने वाले हैं जो 60 मिनट में और 75 मिनट में फिल करते हैं। और सी एक ऐसा पाइप है जो बॉटम ऑफ द सिस्टम में लगा हुआ है जो इम्प्टी करने का काम करता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स साइमल्टेनियसली ओपन देन द सिस्टम इज फुल होता है 50 मिनट्स में। तीनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया गया तो 50 मिनट्स में वो फिल होता है। तो इन हाउ मेनी टाइम द थर्ड पाइप सी जो है इम्प्टी कर पाएगा अकेले, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो आते हैं, पहले हम कर लेंगे लेट सी कैन इम्प्टी फुल्ली इन x आवर्स। ठीक है, अब इन 1 आवर में आते हैं। इन 1 आवर एज पार्ट क्या होगा 1/60, बीस पार्ट क्या होगा 1/75, सीज पार्ट क्या होगा 1/x। ओके, तीनों एक साथ खोल दिया गया तो कितना पार्ट होगा 1/60, यहां होगा 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/x। क्योंकि माइनस क्योंकि ये इम्प्टी करने वाला पाइप है, इसलिए माइनस x इज इक्वल टू हो रहा है 1/5 नहीं 1/50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1/x इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/60 माइनस 1/75। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 300, एलसीएम होगा 300, यहां होगा 6, यहां होगा 5, यहां होगा 4। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो होगा 5 4 9, जोड़ देंगे और ये हो जाएगा माइनस 5 9 माइनस 3/300 कटेगा तो होगा माइनस 1/100। माइनस 1/100 का मतलब हुआ कि ये इम्प्टी करने का साइन है, तो 1/100 हुआ 1/x के बराबर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 मिनट्स। माने खाली वर्क करने वाला जो पाइप है उसको अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो वो 100 मिनट में उस पूरे टैंक को खाली कर सकता है। इस हिसाब से इस ऑप्शन में डी होगा करेक्ट आंसर। डी में है 100 मिनट, तो डी होगा करेक्ट आंसर। यह आता है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में 2 पाइप्स हैं ए और बी, टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स। अगर अलग अलग भरने को खोला जाए तो बी को 6 आवर्स ज्यादा लग रहा है ए की तुलना में उसको भरने में। तो बोल रहा है कि ए को कितना टाइम लगेगा उसको भरने में अकेले। तो आइए इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय ए बी एक्स टू फिल एलोन। ठीक है,
तो इन 1 आवर में सीधे लिखेंगे, इन 1 आवर में ए का कितना होगा 1/x, अब बी का कितना होगा 1/x + 6, ज्यादा लगता है टाइम इसको 1/x + 6, और a + b दोनों का क्या है 1/4, ठीक है। तो 1/x कैसे निकलेगा, कैन फिल द टाइम, तो होगा 1/x + 1/x + 6 = 1/4, यही ना हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x × x + 6, x + 6 + x = 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 4 × 2x + 6 = x² + 6x, 8x + 24 = x² + 6x। यहां इसको यहां ले जाते हैं, ये होगा x² - 2x - 24 = 0, इसका फैक्टर निकालेंगे तो होगा x - 6 और x + 4 = 0, therefore x = either 6 और -4, -4 तो कभी होगा नहीं, तो 6 होगा आंसर। सो x मतलब 6 आवर्स, x का वैल्यू 6 निकल गया, तो लेट द टाइम टेकन बाय a बी 6 आवर्स, तो a को अकेले फिल करने में 6 आवर्स का समय लगेगा। यहां पे 1 2 6 8 आता है, सी ऑप्शन में 6 है, सो सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी कड़ी में अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में यह बताया जा रहा है कि 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively if both the pipes are opened simultaneously। तो यहां पे देखिए इन 1 आवर में निकाल लेते हैं, इन 1 मिनट एज पोर्शन कितना होगा 1/12 और बीज कितना होगा 1/15, देन a + बीज कितना होगा 1/12 + 1/15 = होगा 60, 5 + 4 = 9/60, इसको कटा देंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, यानी 3/20। a + b 1 मिनट में 3/20 पार्ट करेंगे, देन इन 3 मिनट, एक साथ चले वो लोग, इन 3 मिनट 3 × 3/20, 9/20 पार्ट फिल हो चुका है 3 मिनट में। अब रेस्ट कितना हुआ, रेस्ट निकालेंगे 1 - 9/20 = होता है 11/20, 11/20 पार्ट बाकी बचा, इस पार्ट को 11/20 पार्ट को बी जो पाइप है वो अकेले भर रहा है, तो बी वाले को 1/15 पार्ट फिलअप करने के लिए 1 मिनट समय लगता है, तो 11/20 पार्ट फिल करने के लिए कितना लगेगा, तो होगा 11/20 × 15, 5 3 जा 5 4 जा, दैट मीन्स 33/4 मिनट, दैट मीन्स 8 1/4 मिनट, 8 1/4 मिनट का मतलब हुआ 8 मिनट 15 सेकेंड, 8 मिनट 15 सेकेंड। अब इसमें देखिए 8 मिनट 15 सेकेंड यहां डी ऑप्शन में आता है, तो डी होगा मेरा करेक्ट आंसर। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला जा रहा है कि 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively, and third pipe C can empty that full tank in 6 minutes। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, इन 1 मिनट का पहले हिसाब निकाल लेंगे। इन 1 मिनट एज पोर्शन क्या होगा 1/12, उसी तरह बीज पोर्शन क्या होगा 1/15,
15। उसी तरह सीज पोर्शन क्या होगा 1/6। अब ये देखिए बोल रहा है A and B are kept open for 5 minutes. That means 5 minutes A और B रखा 1/12 प्लस 1/15। ओके, ये रखा। और क्या करता है, फुल टैंक इन 6 मिनट्स, A and B can kept 15 minutes in the beginning and then C is also open. उसके बाद C ओपन हो रहा है, इसको पहले सॉल्व कर ले तो होगा 5 इंटू 65 प्लस 4 12, 9/12, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3/4 पोर्शन हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं 3/4। अब क्या हुआ, 5 मिनट के बाद तीनों पाइप चलना शुरू हो गए। 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट्स क्या हुआ, A प्लस B माइनस सीज पोर्शन क्या हुआ 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/6 इज इक्वल टू कितना होगा 65 प्लस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू होगा माइनस 1/60। ओके, अब देखिए दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 3/4 प्लस x टाइम लगा, लेट x टाइम x मिनट टेक टू एम्प्टी, तो इंटू x हो जाएगा प्लस x इंटू माइनस 1/60 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 3/4 माइनस x/60 माइनस x/60 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या होगा 60 45 माइनस x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 45 माइनस x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45। ये 45 जो आया 45 मिनट्स टेक टू एम्प्टी द टैंक, तो 45 मिनट्स यहां पे आंसर आएगा। तो 45 मिनट्स कहां है, ऑप्शन सी में, तो 45 मिनट्स होगा मेरा। यहां मेन बात है कि इस प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम किस दिशा में हमको ले जा रहा है, उसी दिशा में सीधे सीधे जाने से आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो ये रहा पाइप्स एंड सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट, जो आपको 5 एग्जाम्पल के साथ, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझा दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि ये पोर्शन आपको पूरी तरह समझ में आ गई है। अगर ये पूरी तरह समझ में आ गई है तो इसको शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, और कोई भी पोर्शन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उसको और डिटेल्स करके आपको मैं समझा सकूं। धन्यवाद।